प्रेम केवल दो दिलों का मिलन नहीं होता, यह आत्माओं का संगम होता है। जब कोई प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि वह बादशाहों की तलवारों और सत्ता के आदेशों से भी नहीं डरता, तब वह प्रेम इतिहास में अमर हो जाता है। ऐसा ही प्रेम था अनारकली और सलीम का, जिसकी गूंज आज भी हवाओं में सुनाई देती है। यह सिर्फ एक राजकुमार और एक नृत्यांगना की प्रेम कथा नहीं थी। यह एक ऐसा प्रेम था जो सीमाओं, बंधनों और राजनैतिक षड्यंत्रों से परे था। यह एक ऐसा प्रेम था जिसने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, जिसने सम्राट अकबर को कठोर फैसलों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या यह कहानी सच में वैसी थी जैसी हमें बताई गई है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? आइए इतिहास के पन्नों में दबी इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां रेगुलर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहते हैं अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम था और वह फारस की रहने वाली थी। बचपन में ही उसे दास के रूप में हिंदुस्तान लाया गया और मुगल दरबार की एक साधारण दासी बना दिया गया। लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही थी। अनारकली में एक विशेष आकर्षण था। उसकी त्वचा दूध जैसी उजली थी, होंठ गुलाबी अनार के दानों जैसे, और उसकी चाल इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती थी वह थी उसकी आंखें, जैसे कोई अनसुनी दास्तान कहने को तैयार हो। महल में आने के बाद उसे बेगमों और दासियों के बीच नृत्य, संगीत और काव्य की शिक्षा दी गई। धीरे धीरे वह महल की सबसे कुशल नर्तकी बन गई। जब वह नृत्य करती तो ऐसा लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। युवराज सलीम बचपन से ही जिद्दी और भावुक स्वभाव के थे। उन्हें शिकार, युद्ध कला और काव्य में गहरी रुचि थी। लेकिन प्रेम, वह तो उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया था, जब तक कि उनकी नजर अनारकली पर नहीं पड़ी। एक दिन शाही महल में आयोजित विशेष उत्सव में अनारकली का नृत्य प्रस्तुत किया गया। पूरे दरबार की आंखें उसकी अदाओं पर टिकी थीं, लेकिन सलीम की दृष्टि कुछ और देख रही थी। उसकी आत्मा, उसकी भावनाएं। जब अनारकली ने नृत्य समाप्त किया और उसकी नजरें संयोगवश सलीम से मिलीं, तो दोनों के बीच एक अजीब सा एहसास जाग उठा। यह प्रेम की पहली दस्तक थी। दरबार में तो राजा के आदेश चलते थे, लेकिन दिल के मामले किसी हुक्म को नहीं मानते। सलीम और अनारकली का प्रेम धीरे धीरे हराने लगा। वे चोरी छुपे मिलने लगे। महल के बागों में, संगमरमर के गलियारों में और रात के अंधेरे में उन दोनों की प्रेम कहानियां लिखी जाने लगीं। सलीम ने अनारकली के लिए शेर लिखे, उसे कीमती आभूषण दिए, लेकिन अनारकली के लिए सलीम की मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत थी। अनारकली जानती थी कि यह प्रेम आसान नहीं होगा। वह एक साधारण दासी थी और सलीम एक दिन सम्राट बनने वाला था। महल में कानाफूसी शुरू हो गई थी। हर जगह सलीम और अनारकली के प्रेम की चर्चा थी। यह बात सम्राट अकबर तक भी पहुंच गई। अकबर को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। उसने अनारकली को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, एक दासी मेरे वारिस की महारानी नहीं बन सकती। अनारकली का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि यह प्रेम अब खतरे में था। अकबर ने सलीम को बुलाकर उसे चेतावनी दी कि यदि वह यह प्रेम नहीं छोड़ेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन सलीम ने अपने पिता के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। यदि अनारकली मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और का नहीं हो सकता। अनारकली को कैद कर लिया गया। उसे धमकाया गया कि वह सलीम को छोड़ दे, लेकिन प्रेम त्याग मांगता है। अनारकली ने एक रात सलीम से आखिरी बार मुलाकात की और कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारे अपने पिता के विरुद्ध जाना पड़े। अगर मेरे मरने से तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं यह बलिदान खुशी से दूंगी। सलीम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनारकली ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं होती, यह त्याग भी होती है। अगली सुबह अनारकली को सजा सुनाई गई। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। वह आखिरी समय तक सलीम की आंखों में देखती रही। जब दीवार खड़ी होने लगी तो उसकी आवाज दीवार के पार गूंजती रही, सलीम, मैं मरकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। हमारा प्रेम इस दुनिया से परे अमर रहेगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अनारकली सच में मर गई, लेकिन कुछ मानते हैं कि उसे गुप्त रूप से बचाकर काबुल भेज दिया गया। कहा जाता है कि जहांगीर सलीम जब सम्राट बना तो उसने एक मकबरा बनवाया, जहां आज भी अनारकली की मजार मौजूद है। उस पर लिखा है, अगर मैं तुमसे फिर से प्रेम कर सकूं तो मैं हर जन्म में तुमसे प्रेम करूंगा।
सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन से बड़ा होता है। यह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। आज भी जब हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है कि उनमें अनारकली की सिसकियां और सलीम की पुकार गूंज रही हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है।